तो क्लास 12 और 12 नंबर एक्सरसाइज में लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आना है, और ये चैप्टर काफी इजी है। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटीज का ग्राफ आना चाहिए, जो इनइक्वालिटीज ऑलरेडी हम 11th में पढ़े भी हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या रहता है और हमें क्या करना होता है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, यहां z इक्वल्स टू लेट्स से ax प्लस ऐसा कुछ by एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, z इक्वल्स टू ax प्लस by एक फंक्शन लिखा गया है। अब इसे हम लीनियर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स जो है उनके ऊपर पावर कितना है, 1 है, और जब 1 पावर होता है तो हम लीनियर बोलते हैं। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें हमें z को या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है या तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालना होता है। अच्छा, और ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हम बोलते हैं उद्देश्य फलन, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब मैं क्या चाहता हूं, इस इक्वेशन से मैं क्या चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा उद्देश्य क्या है। तो मेरा उद्देश्य वाला फंक्शन जो है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, इसका क्या नाम है बच्चा लोग? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को कब मैक्सिमम करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो आपके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक है ना, इस फंक्शंस को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसके लिए आपको क्या दिया गया है? कंडीशंस दिया गया। अब कंडीशन कैसा सर? जैसे आपको बोला गया यहां पे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, एक ऐसा कुछ बोल दिया। दूसरा आंसर बोल दिया y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हमने बोला अच्छा। फिर उसने बोला 2x प्लस 3y लेस एंड इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशंस थे कि भाई इसको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है कब? जब ये सारे कंडीशंस दिए गए। हाँ, ये सारे कंडीशंस अगर दिए गए हैं, ये गिवन है, ठीक है ना, ये कंडीशंस क्या है बच्चा लोग? गिवन। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब आपको क्या क्या कंडीशंस, कंडीशंस मतलब क्या? कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना, तो इसको क्या दिया गया है? कॉन्स्टेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब कंडीशंस, मतलब इस फंक्शन को मैक्सिमम बनाना है या मिनिमम बनाना है विद सम गिवन कंडीशन। ठीक है, क्लियर भैया? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में दो चीज की बात की जाएगी। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का या तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा होगा या तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा होगा, और उसके साथ आपको कुछ कंडीशंस दिए गए होंगे, कंस्ट्रेंट्स दिए गए होंगे। उस कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से हमें क्या बनाना होगा, क्या बताना होगा? उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। इसके लिए अब हमें इनइक्वालिटीज का ग्राफ आना चाहिए। इनइक्वालिटीज का ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा, जिसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है ना, जो एरिया बाउंड हो जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या है। ठीक है, जैसे हम एक कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया कि z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y। ये मेरा एक फंक्शन है जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे मैं कंडीशन ले रहा हूं कि x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0,
y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला कंडीशन मैंने ले लिया कि x प्लस 2i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और अगला कंडीशन ले लिया y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू क्या, मतलब यहां पे हमें कंडीशंस कितने दिए हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इन सारे कंडीशंस के ऊपर हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिर ग्राफ जब हम सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग बना लेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहां पे एरिया बाउंड हो रहा है। पहले इतनी कहानी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, y ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, इसका कंफर्म मतलब है आपका जो फिजिबल रीजन आने वाला है, जो बाउंडेड फिगर आने वाला है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही होगा। क्योंकि ग्रेटर देन x कहने का मतलब टू द राइट है, और ग्रेटर देन y कहने का मतलब टू द अप, या यूं कह लो कि x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है बच्चा? तो हमें इस दोनों का ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ कैसे खींचते हैं सर? इनइक्वालिटीज का ग्राफ नहीं खींचते हैं, हम खींचते हैं लाइन का ग्राफ। क्या खींचते हैं बच्चा लोग? लाइन का ग्राफ। तो हम ये सोचते हैं कि भाई अगर x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 होता तो लाइन कैसा हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, बचपन से सीखते आए ना, हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होता है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है ना? सो यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो यहां से y इक्वल 2 आ जाएगा, और अगर y का वैल्यू 0 हो गया तो यहां पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। अच्छा, y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा? इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द x एक्सिस, और कहां से पास करेगा, y के 1 कोऑर्डिनेट्स। चलिए ग्राफ ड्रॉ करके बताते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके बताते हैं हम आपको। यहां पे मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ हमने। अब ध्यान से सुनो, एक पॉइंट है 0,2, ये बात समझ में आ रहा है ना कि ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0,2 और ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4,0। क्लियर बच्चा? चलो, तो यहां पे कहीं होगा, मान लिया ये 0, क्या है, 2 पूरी पर। क्लियर बच्चा? अच्छा, दूसरा 4,0 कहीं मान लिया यहां पे होगा। ठीक है, 4,0। सो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना? ये लाइन की कौन सा लाइन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू। ठीक है, लेकिन हमें इनइक्वालिटीज का ग्राफ खींचना है। अब इनइक्वालिटीज के ग्राफ का मतलब होता है एरिया। अब ये जो इनइक्वालिटीज है x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल्स टू 4, ये या तो नीचे वाला एरिया दे रहा होगा पूरा का पूरा, या फिर इस लाइन के ऊपर वाला एरिया दे रहा होगा। इसे हम कैसे पता करते हैं? आप या तो यहां खड़ा हो जाओ या इधर कहीं खड़ा हो जाओ, और वहां से कोई भी पॉइंट चूज कर लो, कंफ्यूजन लेस पॉइंट चूज करना, और उसको इस इनइक्वालिटीज में लाके रख दो। अगर इनइक्वालिटीज होल्ड कर रहा है, गुड हो रहा है, सही आ रहा है, तो उधर का साइड हो जाएगा एरिया, और अगर गलत हो रहा है इनइक्वालिटीज तो दूसरे साइड का हो जाएगा। अब मुझे इस लाइन के नीचे बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है, ओरिजिन 0,0। मैं इस इनइक्वालिटीज में अगर रखता हूं तो 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर इक्वल टू 4। 0 ग्रेटर देन 4 बोल रहा है, ये तो गलत हो गया ना। क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना? ये क्या हो गया? गलत हो गया, यानी इसका रीजन नीचे की तरफ नहीं होगा, कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है बच्चा? सो ये रीजन ऊपर की ओर मैं दिखा दे रहा हूं, यहां से एरो कहां दे दिया? अपवर्ड दे दिया। दूसरा y इक्वल्स टू 1 लाइन, और y इक्वल्स टू 1 लाइन, देखो यहां पे y कोऑर्डिनेट लेट्स से 1 होगा ना। अब ऐसा कोई भी लाइन अगर मैंने ऐसे खींच दिया तो यहां पे कहीं पे भी, इनफाइनाइट भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, इसके y हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। आप इस लाइन पे कहीं पे भी जाओ, y हमेशा क्या रहेगा? 1। y कभी भी वैरी नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है?
y इक्वल्स टू समथिंग का ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस होता है और x इक्वल्स टू समथिंग का ग्राफ पैरेलल टू द y एक्सिस होता है। इसका मतलब ये होता है कि y फिक्स है भैया, x मन मर्जी है आपकी, आप जोड़ो। क्लियर है? तो ये कौन सा ग्राफ है बच्चा? y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू क्या? 1। तो अब इसके अंदर कोई क्लोज्ड एरिया दिख रहा है क्या? कोई क्लोज्ड एरिया दिख रहा है क्या? कोई क्लोज्ड एरिया नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वाला चीज कहां बोल रहा है? ऊपर। बात समझ में आ रहा है क्या? और ये चाहे नीचे बोले चाहे ऊपर बोले, बात समझ में आ रहा है? ये लाइन कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, मतलब ये भी इसके ऊपर बोल दिया तो ट्रायंगल आएगा नहीं, और ट्रायंगल के ऊपर कहीं क्लोज बन रहा है क्या? तो ये ऐसा एक रीजन बन गया जहां पे कहीं कोई क्लोज बाउंड्री नहीं बन रहा है, फिजिबल रीजन नहीं बन रहा है। अच्छा, अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर इस क्वेश्चन में अच्छा इसको यहीं तक रहने दो, ठीक है ना, इसमें कोई क्लोज्ड एरिया नहीं बन रहा है, तो ये एक कंडीशन है, ठीक है ना। दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको क्लोज्ड एरिया एक्सरसाइज से लेके आपको बताना है। क्लियर है ना, कैसे कर रहे हैं फिलहाल? क्लियर है? चलो, सो एक एग्जांपल हम करते हैं। यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल्स टू -3x + 4y, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। क्या करना है बच्चा? मिनिमाइज। अब आपके लिए कंस्ट्रेंट्स इतने दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस कंस्ट्रेंट्स का हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। कौन सा भाई? x + 2y इक्वल्स टू 8 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हमेशा किसका बनता है? लाइन। हमारे पास इक्वालिटी लेट्स लाइन इक्वल्स टू 8, लेकिन हम ग्राफ किसका बनाएंगे? इक्वल्स टू। 2 पॉइंट हमें चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो 2 पॉइंट निकालिए बच्चा। x का वैल्यू 0 होगा तो ये 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट आपको मिला है 0,4 और एक पॉइंट मिला है 8,0। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां सपोज मान लिया कि 0,4 है और यहां मान लिया 0,3, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये एक लाइन ऐसे जा रहा है जिस लाइन का नाम है x + 2y = 8। अब मुझे ये पता करना है कि इसका एरिया ऊपर वाला होगा या नीचे वाला। तो इस इनइक्वालिटीज में हम क्या पुट करने वाले हैं? एक पॉइंट, और मुझे अच्छा पॉइंट दिख रहा है ओरिजिन 0,0। सो 0,0 अगर इसमें डाले, x में 0 + 2 × 0 ≤ 8, बिल्कुल बात सही है। ये 0 + 0 0 हो जाएगा, और 0 8 से क्या है? छोटा, यानी ये नीचे वाला एरिया आएगा, नीचे वाला एरिया आएगा। कितना बात क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन सा है? 3x + 2y = 12 लाइन। इसका ग्राफ हम खींचते हैं, यहां x और यहां y। x का वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा? 6, और अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 4। x का वैल्यू क्या? 4। यानी हमें एक पॉइंट मिल रहा है बच्चा 0,6 और एक पॉइंट मिल रहा है 4,0। चलो 4,0 कहीं यहां होगा, ठीक है, 4,0। अच्छा, दूसरा कौन सा? 0,6, ये कहीं इधर होगा, ठीक है ना, ये कहीं इधर होगा। कौन सा? 0,6, 0,6, ये कहीं इधर होगा, ठीक है। अब ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है, ये लाइन इस तरीके से आ रहा होगा, लेकिन अब इनइक्वालिटीज का ग्राफ हमें खींचना है। तो अगेन हमें क्या करना है? पता करना है एरिया लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा या राइट हैंड साइड वाला, नीचे वाला या ऊपर वाला। तो अब हम क्या करते हैं? ध्यान से, यहां से एक पॉइंट निकालिए 0,0, और इस 0,0 को इस इनइक्वालिटी पर रख के लिखते हैं,
ठीक है, सो 3 × 0 + 2 × 0 और क्या है ये, क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 12, बिल्कुल है जी। अरे 0 लेस देन मतलब ये भी कहां बोल रहा है, नीचे। ये भी एरिया क्या बोल रहा है, नीचे। और मैं आपको बता दूं कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0 बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया क्या है, ये वाला एरिया दोनों के लिए सेटिस्फैक्टरी एरिया नहीं है, क्योंकि ये बंदा बोल रहा है इसके नीचे और ये बोल रहा है इसके नीचे, तो दोनों सेटिस्फाइड तो इसके नीचे होंगे ना। वैसे ही इसके बीच का भी एरिया नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये इससे आगे लेना चाह रहा है, क्लियर है। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन आएगा, बाउंडेड एरिया आएगा, वो यही एरिया होगा, ये एरिया, ठीक है। अच्छा, इस एरिया के हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। इसका तो 4, क्या है 0, ये 0, क्या है 4, है ना, 0, क्या है 4। क्या ये पता है क्या, ये नहीं पता है, तो इसे हमें निकालना होगा कि आखिर ये क्या होगा। और ये कैसे निकलता है, आप दोनों ही लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो उसका सॉल्यूशन आएगा xy, वही क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां देखिए 3x + 2y = 12 एक इक्वेशन है, और एक है x + 2y = 8, क्लियर है। अरे इस दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर ले केवल, 2y 2x कट गया, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा 8, जब सब्सट्रैक्ट होगा तो 4 बचेगा ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, अब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन पर, मतलब ये एक पॉइंट हो गया 2,8, क्लियर है क्या, ये पॉइंट मिल गया। ये कैसे मिला, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन। और ये एक पॉइंट है 0,0, क्लियर है यहां तक। अब हमारे पास इस z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें ये चारों पॉइंट को बारी बारी से रख के z का मान निकालेंगे। ये चारों पॉइंट का वैल्यू z में रख के मान निकालेंगे, और जिस x y पे इसका मान सबसे कम होगा वही आंसर। अच्छा, समझ में आया क्या ये बात, नहीं आया समझ में। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का वैल्यू निकालना है किस किस पॉइंट पे, 0,4 पे, ठीक है, फिर किस पे 2,3 पे, और फिर किस पे 4,0। अरे बात समझ में आ रहा है, 0,0 का तो कोई मतलब है, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू रखने पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो, यहां पे -3x + 4y, x का वैल्यू रखना है 0 और y का वैल्यू रखना है 4। तो यहां से z का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। अब यहां पे देखो 2 रखोगे तो -6 और 4 क्या है 12, ते प्लस का 6 आएगा कि नहीं, अरे बताओ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहां पे 4 क्या है 12, ये क्या हो गया -12 है, और ये y 0 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो यही इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा -12, यही आपका क्या हो जाएगा, क्लियर है क्या। जितने भी पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट्स पे आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो आप क्या बताते हैं 16, और किस पॉइंट पे 0,4, क्लियर है, ओके है।